ॐ श्री साईनाथाय नमः। ॐ श्री साईनाथाय नमः। अनंत अपार जैसे गगन तैसे बाबांचे चरित्र गहन, तयांचे ते यथार्थ आकलन, तया वीण कोण करी। ओम साईराम. आपण अनेक वर्ष श्री साई सच्चरित्र हा ग्रंथ वाचत आहोतच, पण आता आपण शिकत आहोत असं मला म्हणायला आवडेल. मागच्या टॉकमध्ये अण्णाजींनी आपल्याला स्थूल शिर्डी आणि सूक्ष्म शिर्डी याविषयी त्यावर विवेचन केलं होतं. तर त्यातले जे दोन शब्द आहेत अण्णाजी, सूक्ष्म आणि स्थूल, याचा संबंध असं स्फुरण आलं की तो शिर्डीशीच ते शब्द संबंधित केवळ नसून त्या ग्रंथाशी देखील संबंधित असावे. हा जो सद्ग्रंथ आपल्या हातात आहे, त्याचं कव्हर म्हणा, त्याचे शब्द, त्याचे पानं, हा सगळा स्थूल भाग आहे, पण त्याच्यातला सूक्ष्म भाग आहे तो सांगण्यासाठी आपल्याला आपल्यासमोर इथे अण्णाजी आहेतच. तर अण्णाजी अध्याय 43 त्यातलं 139वी ओवी वाचताना असं लक्षात आलं की त्यातला स्थूल आणि सूक्ष्म ह्या दोन्ही भाग समजून घेण्याची मला आवश्यकता वाटते. तर पहिले प्रश्न मांडण्याच्या आधी पहिले ओवी वाचायला मला आवडेल. 8 वर्षाचा बाल जनी प्रकट होईनी मी मागुतेनी, ऐसे महाराज भक्ता लागुनी, आहे ती सांगुनी राहिले. म्हणजे आपल्याला लक्षात येतच असेल की बाबांनी, महाराजांनी आपल्याला वचन दिले की ते 8 वर्षाच्या रूपामध्ये आपल्यासमोर येते. पण त्याचा उल्लेख यापुढे साई सच्चरित्र ग्रंथामध्ये कुठे आहे का, किंवा ते कशा रूपाने येणार आहेत, त्या संदर्भात कुठलाही उल्लेख किंवा त्याच्या भावार्थाचा उल्लेख आहे का, याविषयी कृपया आपण विवेचन करावं. सबसे पहले तो ये जो 8 वर्ष के रूप में बाबा मैं आऊँगा, ये जो कहा है सबसे पहले, अब नॉर्मली जब भी हम लोग ये उनका ये वचन की तरफ देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि डेफिनेटली वो 8 वर्ष के बालक के रूप में कभी न कभी वो प्रकट हो जाएंगे. अभी जैसा तुम्हारा सवाल था कि भाई क्या वो प्रकट हो चुके हैं, हम नहीं जानते हैं, या फिर वो प्रकट होने वाले हैं, या फिर अगर प्रकट होंगे तो वो कब प्रकट होंगे, क्या उसका कोई उल्लेख साई सच्चरित्र में है, शायद यही पूछना है तुम्हें. मतलब तो सबसे पहले तो जैसे ही हम लोग ये वचन सुनते हैं 43वां अध्याय का, तो नॉर्मली हमारे सामने एक पिक्चर बन जाती है कि शायद 8 वर्ष के बच्चे के रूप में, बालक के रूप में वो कभी ना कभी हमारे बीच फिर से प्रकट हो जाएंगे. लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है. और अगर एक तरह से मैं बोलूं तो वो ऑलरेडी प्रकट हो चुके हैं. और वो 8 वर्ष का बच्चा है ये साई सच्चरित्र. कोई और नहीं है. वो 8 वर्ष का बच्चा जो है वो ये साई सच्चरित्र है. और वो हम साई सच्चरित्र के माध्यम से ही हम लोग इसको ओपन करेंगे. जो लीलाएं उसमें दर्ज हुई हैं, जो वचन उन्होंने बोले हैं, उनके ही आधार पे हम लोग अभी इसको प्रूव करेंगे कि ये साई सच्चरित्र ग्रंथ जो है वही 8 वर्ष का बालक है. तो अगर एक बार वो प्रूव हो जाता है तो फिर एक ग्रंथ के प्रति जो हमारी आस्था है शायद वो करोड़ गुना बढ़ जाएगी. और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाबा के वचन है, ये साई सच्चरित्र के वचन है, जो हम लोग एक के बाद एक हम ओपन करते जाएंगे. तो मैं जो बोल रहा हूँ कि यही वो 8 साल का बच्चा है, शायद प्रूव हो जाएगा. तो वो बहुत अहम चीज़ है. मतलब ये सवाल जो है साई सच्चरित्र से रिलेटेड है ये. तो मैं है ना थोड़ा सा वो बात को हम लोग क्लियर करने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा 27वां अध्याय पे जाना होगा. एक वचन है, एक ओवी है, ओवी नंबर 56, अध्याय नंबर 27. बाबा को आदत थी कि जब बाबा थे शिरडी में, जितने भी भक्त उनके पास अलग अलग जगहों से आते थे और कुछ समय के लिए वहाँ ठहरते थे. और वो भी ठहरना भी मतलब भक्तों के अधीन नहीं था, बल्कि वो जितने दिन उनको वहाँ पे रुकवा के लेना चाहते थे उतना दिन उनको रोक लेते थे, और किसी किसी को तो आए उसी दिन भगा देते थे. मतलब ये उनका स्वभाव था. और जिन लोगों को वो लंबा समय तक रोक लेते थे
तो उनकी दिनचर्या पे उनका पूरा कंट्रोल था कि वो सारा दिन कैसे बिताएंगे, सुबह से लेकर के शाम तक वो कैसे बिताएंगे, ये भी उनके पूरे कंट्रोल में था। इसीलिए उनको है ना कुछ ग्रंथ देना होता था किसी भक्त को, उनकी काबिलियत के हिसाब से, उनकी पात्रता के हिसाब से वो ग्रंथ चुन करके उनको देते थे कि तुम अध्यात्म रामायण पढ़ना, तुम एकनाथी भागवत पढ़ना, तुम ज्ञानेश्वरी पढ़ना। तो ये उनका स्वभाव का एक हिस्सा है। और वो श्यामा को मध्यस्थी रख करके उनके हाथ में वो सारे ग्रंथ देते थे और बाकी लोगों को देने के लिए बोलते थे। और कभी कभी कुछ लोगों से वो ग्रंथ लेकर के श्यामा के पास रखवा देते थे कि तुम रखो, आगे जाकर के ये बहुत काम आएंगे। ये उनका स्वभाव था। और ऐसे सारे जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, ये उनका स्वभाव था। और वो लेकर के श्यामा के पास दफ्तर ठेव ऐसा बोलते थे, ये ग्रंथों की जो श्रृंखला है तुम अपने पास इसको संजो के रखना, आगे बहुत काम आएगा। लेकिन वहां पे है ना, ये जो मैं अध्याय का ये जो ओवी बता रहा हूं, 56 ओवी जो श्यामा को बोल रहे हैं, तेव्हा हे ग्रंथ येतील कामा इन फ्यूचर दफ्तरातून दाविल श्यामा, वो अपने कलेक्शंस में से निकाल निकाल के तुम लोगों को देगा। स्वये आपण जाऊ निज धामा ग्रंथ प्रतिमा होती, ये जो लाइन है, स्वये आपण जाऊ निज धामा तेव्हा ये ग्रंथ प्रतिमा होतील, तो अब वो साईं सच्चरित्र पे परफेक्ट बैठता है। मैं अगर जिस क्षण भी अपनी पूरी अवतार कार्य को समाप्त करके, जिस दिन मैं अपने निर्गुण निराकार जो मेरा सच्चिदानंद धाम होगा, मैं जिस दिन वहां चला जाऊंगा, तो याद रखना उसके बाद अगर कोई अवतार होगा तो वो ये ग्रंथ होगा, ते वहां ग्रंथ प्रतिमा होतील। तो ये साईं सच्चरित्र वो ग्रंथ है। अब ये बाबा का ही वचन है, किसी और ने नहीं बोला। ये स्वये आपण जाऊ निज धामा ग्रंथ प्रतिमा होतील, मतलब यहां पे उन्होंने एकदम साफ तौर पे एक तो ये क्लियर किया। अच्छा चलो और थोड़ी पुष्टि के लिए कि एक जगह वचन लेकर के हम नहीं बोल सकते हैं ऐसा, थोड़ा सा और दूसरे अध्याय पे जाते हैं, लास्ट अध्याय 53 अध्याय का 145वां ओवी। तो यहां पे है ना, ये जो 53वां अध्याय है ये अवतरणिका है। हेमाड़ पंत 52वां अध्याय तक लिखे और उनके बाद उनका इंतकाल हुआ, वो स्वर्गवासी हो गए। उसके बाद ये आखिरी अध्याय बाला साहेब देव ने लिखी है। तो वो अवतरणिका लिखते समय वो ग्रंथ के बारे में एक जगह बोलते हैं कि पूरा ग्रंथ जो है ना, जो हेमाड़ पंत ने रचा है, इससे पहले के ओवीज में वो पहले उसका बयान करते हैं बाला साहेब देव। वो बोलते हैं कि 52 अध्याय का जो ग्रंथ हेमाड़ पंत लिख करके चले गए हैं, वो एक मखमली चादर है। अगर तुम लो उसको, वो एक मखमली चादर है। तो मैं ये जो अवतरणिका लिख रहा हूं ना, कहीं उसको आप टाट का पैबंद ना मानिए। समझो, अगर वो शेला है, अगर वो मखमली चादर है, तो बीच में समझो किसी कारण से फट गया, तो हम लोग अगर कोई गंदे कपड़ों को लेकर के अगर हम उसको बीच में सी देंगे तो वो कितना गंदा लगेगा। तो वो बोलते हैं कि मेहरबानी करके ना मेरी अवतरणिका को आप वैसा मत लीजिए, मखमली चादर पे टाट का पैबंद की तरह ना लीजिएगा इसको। तो इसको आप कैसा लेंगे, तो फिर वो आगे वो ये ओवी में बोल रहे हैं, ओवी नंबर 145, शेलाना शिशु गोंडस नीट। ये जो है ना, ये ग्रंथ है ना, इसको शेला मत बोलिए आप, इसको शिशु गोंडस, मतलब एकदम प्यारा बालक समझिए। एक और बार आ गया बालक, शिशु गोंडस, शेलाना शिशु गोंडस नीट, बाधावीना वाइट दीट, इसको कहीं कोई नजर न लग जाए। अवतरणिका ही काली तीट, जैसे कि हम लोग काला तिलक लगाते हैं, नजर न लगे इसलिए। बाल धीट त्यालावी, वो बाला साहेब देव जो है ना वो लगा रहा है उसको। तो यहाँ पे उन्होंने ना क्लियर किया, शेला ना शिशु गोंडस नीट। फिर एक बार मतलब ये ग्रंथ को बच्चा, एक प्यारा बच्चा है ऐसा बोल करके संबोधित किया है। अच्छा, अब 8 साल का ही क्यों? अब सवाल ये है, उन्होंने कहा है ना कि मैं 8 साल के बच्चे के रूप में प्रकट होऊंगा। अब देखिए उसके पीछे है ना, थोड़ा सा अपने को पीछे जाना होगा। हेमाड़ पंत जब बाबा हयात में थे, 1910 में प्रथम बार बाबा का दर्शन के लिए गए। उन्होंने बाबा को गेहूं पीसते हुए देखा, वो लीला की तरफ वो बहुत ही मुतासिर हुए। उनके मन में पहली बार एक ख्याल आया कि ऐसे दिव्य पुरुष की कहानी, चरित्र को लिख देना चाहिए। तो वो बाबा को प्रार्थना करते हैं श्यामा के जरिए। तो बाबा बोलते हैं कि तू अपनी अहंकार को मेरे चरणों में बिछा दे पहले,
जिस दिन तू अहंकार शून्य हो जाएगा, जब तुझ में तू न बचेगा, उस वक्त मैं तुझ में प्रवेश करके मैं लिखूंगा अपना चरित्र। और वैसा उनको शून्य करने के लिए 1910 से 1922 तक उनको धोया गया, उनको शून्य किया गया। 12 साल हेमाडपंत पे बाबा ने काम किया, ऐसा बोल सकते हैं। और बाबा 1918 में चले गए, उसके बाद भी 4 साल तक उनको वो स्फुरना नहीं हुई ग्रंथ लिखने की, क्योंकि 12 साल होना बाकी था। और 12 साल की अहमियत बहुत है, हम लोग साइंस चरित्र में आगे और हम लोग देखेंगे उसके बारे में। तो पूरा 12 साल लिया उन्होंने उनको धोने के लिए। और 12 साल में जब उनका अहंकार शून्य हो गया, अब बाबा नहीं है, अभी सशरीर नहीं है, वो तो हमेशा से ही हैं, वो अवतार लेने से पहले भी थे और अवतार जो कार्य समाप्त होने के बाद भी आज भी उनका अस्तित्व है, लेकिन सशरीर नहीं थे। उसके बाद उनको ये ग्रंथ लिखने की स्फुरना जो है 1922 से हुई, चैत्र मास से, ऐसा वर्णन है अध्याय में ही है। तो 1922 में उन्होंने इसको लिखना शुरू किया और एक एक अध्याय जो है मासिक के तौर पे वो साई लीला में प्रकाशित करते रहे। और इस तरह से 1929 पे वो ग्रंथ 52 अध्याय का मुकम्मल हो गया। हर एक अध्याय ऐसा अलग अलग मासिक के तौर पे वो जो डालते थे। और नवंबर 1930 में पहला एडिशन, पहला प्रकाशन हुआ इसका। तो अगर आप 1922 से 1930 का अगर ये कालावधि देखते हैं तो बरोबर 8 साल बैठता है। तो वो 8 साल लगे थे ये ग्रंथ की रचना के लिए। और उसके बाद पूरा ग्रंथ, मुकम्मल ग्रंथ हम लोगों के हाथ में 8 साल के बच्चे के रूप में सारी दुनिया को बाबा ने दे दिया। तो ये वो ग्रंथ है। तो अगर ये क्लियर हो जाता है तो सबसे पहले तो ग्रंथ की तरफ देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा, क्योंकि आज 8 साल के बच्चे के रूप में हमारे बीच अगर कोई चीज विराजमान है तो वो है साईं सच्चरित्र। तो ये, और जब तक वो आस्था, वो श्रद्धा से हम वो ग्रंथ की तरफ नहीं देखेंगे तो शायद हम लोग उसके प्रति जो एक 100% जो फोकस होना चाहिए वो ग्रंथ के प्रति, शायद फिर वो हम लोग उससे चूक जाएंगे। तो मेन मकसद असल में तो किसी अवतारी का या किसी व्यक्ति का या किसी सशरीर बच्चे का आगमन का प्रतीक्षा करना छोड़ देना चाहिए। वो ऑलरेडी वो अवतार ले चुके हैं और हमारे गोद में बैठे हैं हम सबके ग्रंथ के रूप में। तो ये अहम चीज है। तो जब तक वो बात का एहसास नहीं होगा तो आप एक एक शब्द अभी लाखों का मोल मान करके देखेंगे। जिस दिन ये बात साफ हो जाएगी आपका नजरिया बदल जाएगा ग्रंथ के प्रति। तो वो है 8 साल का बच्चा। और एक इसमें 43rd अध्याय में है ना, एक जगह बोलते हैं कृष्ण जो थे वो भी मतलब 4 हाथों में 4 आयुध लेकर के माँ देवकी के गर्भावास जो था, मतलब कारावास में, वहां पे प्रकट हुए थे। और वहां पे बोले वो कृष्ण जो है वो भूभार हरण के लिए आए थे, मतलब कंस जैसे महाराक्षसों का विनाश के लिए आए थे। लेकिन यहाँ पे तेते कारण भूभार हरण, ये थे दीन भक्तोद्धारण। और यहाँ पे है ना, ये ग्रंथ जो है ना दीन भक्तों का उद्धारण के लिए हमारे बीच आया है। तो दीन भक्तोद्धारण तरी किमर्थ शंका जनन अथर के विंदान संतान छे। तो यहाँ पे दीन भक्तोद्धारण यानी वो भक्त जो अपने आप को दीन समझता है, जो पामर समझता है, अपने आप को अज्ञानी ये बात का एहसास कर चुका है, ऐसे लोगों को तारने के लिए ये ग्रंथ का निर्माण हुआ है। तो यही ग्रंथ और एक बात बताता है कि किसी राक्षस को मारना बड़ी बात नहीं है, राक्षस में जो राक्षसत्व है ना उसको मारना बड़ी बात है। तो ये ग्रंथ वो बता रहा है कि किसी कंस को मारना बहुत आसान है। समझो उसका अज्ञान को मिटाए बगैर वो व्यक्ति को अगर आपने मिटा दिया तो आपने क्या बड़ा काम किया। कि वो व्यक्ति को तो आपने बचाया, लेकिन अगर उसके अंदर का अज्ञान को आपने मिटाया तो बड़प्पन उसमें है। तो ये ग्रंथ वो बात कह रहा है। तो उसका ये जो है ये थे दीन भक्तोद्धारण बोला है। तो दीन भक्त यानी वो व्यक्ति, वो बंदा जो अपने आप को, मैं अज्ञानी हूं, मैं बंधनों में बंधा हुआ हूं, ये जिसकी एहसास परिपक्व हो चुकी है और जो उससे पूरी तरह से मतलब निजात पाना चाहता है, ऐसे लोगों के लिए जैसे मानो 1000 रोशनी से जैसा सूर्य मतलब फैलता है, वैसा वो सूरज की रोशनी लेकर के हमारे गोद में बैठे हैं वो 8 साल का बच्चा। तो इसको हम लोग उसको इस तरह से लेते हैं। और अभी सबसे बढ़कर तो अभी जब ये पता चलता है कि ये है
साईं सच्चरित्र। ये है 8 साल का बच्चा। तो कितनी शिद्दत के साथ हम लोगों को इसके प्रति हमारी आस्था होनी चाहिए। अभी और आगे जाकर के 53 अध्याय में मतलब एक और वो भी आती है, यासची मणावे खरे स्मारक। ये जो आप लोग ने बड़े बड़े स्मारक बनाए हैं ना, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो ग्रंथ के बारे में बोल रहे हैं। यासची मणावे खरे स्मारक जे संस्कृति तम हारक। जो हमारे सारे मतलब संस्कृति का तम जो है, अज्ञान का अंधियारा जो है, उसको मिटाने वाला सूर्य है, वो ये ग्रंथ है। मोह माया निरय तारक। हमारे अंदर का मोह माया को मिटाने वाला है। शांतिदायक अक्षय, और अक्षय शांति देने वाला ये ग्रंथ है। तो यासची मणावे स्मारक, तो यहां पे वो जो सच्चा समाधि मंदिर है ना, तो बोले ये ग्रंथ है। समाधि मंदिर की जो सच्ची मूर्ति है ना, तो वो ये मूर्ति है। अभी क्या है ना, नॉर्मली समाधि मंदिर का अगर जो मूर्ति है उसमें भगवान न करे अगर कोई खराश आ जाए तो शायद हमारा दिल दहल जाए। लेकिन हम लोग है ना बड़ी आसानी से ये ग्रंथ में कितनी भी गलतियां, कितने ही मिस्टेक्स निकलते हैं इसमें, हम लोग उसके प्रति कभी भी सजगता नहीं दिखाते। लेकिन हम लोगों को सिर्फ इस बात का एहसास नहीं है कि ये ग्रंथ भी उतना ही वही स्वरूप है उनका, तो शायद हम लोग बहुत ज्यादा सतर्क हो जाएंगे इसके प्रति। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और दूसरी बात, ये ग्रंथ के बारे में और एक वचन बोल करके मैं समाप्त करना चाहूंगा। एक ओवी है अध्याय 10 का, ओवी नंबर 120। अनंत अपार जैसे गगन, अनंत अपार जैसे गगन, तैसे बाबांचे चरित्र गहन। जैसे ये जो आकाश है वो जितना विस्तृत है और जितना व्यापक है, उतना ही गहरा ये साईं का सच्चरित्र है, उतना गहरा है। तया चेते यथार्थ आकलन, और वो ग्रंथ को जैसा है वैसा उसका सच्चा स्वरूप को तयावीण कौन करे, वो बाबा के सिवा कौन ओपन कर सकता है। तो ये ग्रंथ की महिमा ये ओवी में बहुत अच्छे से उन्होंने साफ किया है। ये उन्होंने क्लियर कहा है कि भाई वो जितना गहरा है ना उसको मैं ही ओपन कर सकता हूं, और किसी के बस की बात नहीं है। जब तक वो कृपा करके हमारी बुद्धि में वो प्रकाश नहीं डालेंगे, शायद ये चीजें साफ नहीं होगी। तो आज अगर थोड़ी बहुत मैं आपके सामने ये शेयर करने की ताकत रखता हूं, तो ये उनका झूठन है जो वहां से मिला है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि आज साईं सच्चरित्र क्या है ये साफ हुआ होगा, मतलब तो अब अलग से हमको उनके अवतार की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। वाव, म्हणजे हे ऐकल्यानंतर खरंच सांगतो असं वाटलं की एवढे दिवस ह्याचा फक्त स्थूल भागावरच आम्ही बघत होतो, त्या सूक्ष्म भाग आज आपण जो सांगितला तो ऐकून मला एक छोटंसं आठवलं की तुझं आहे तुझं पाशी परंतु जागा चुकलासी. म्हणजे हे साई सच्चरित्र इतके दिवस जवळ होतं, पण त्याचा अर्थ आज कळला. आणि हा जो भाग आपण सांगितलाय हा खरंच म्हणजे खूप आमच्यावर कृपा आहे बाबांची की आपण हा अर्थ आम्हाला सांगितला. धन्यवाद. ओम साई. साई मुख वचन लाल से भक्त जन होऊनी पिसे शब्द शब्दांचे जोडून ठसे पाहत भरवसे प्रतीती. श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु. शुभं भवतु. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय.